बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। खबरें तो आज बेशुमार है, लेकिन उसके अंदर जो आज की सबसे बड़ी अहम खबर है वो शहजादी राय एक ख्वाजा सरा को केएमसी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ना सिर्फ मुंतखब किया गया है। इस खबर के पीछे सिर्फ वजह ये नहीं है कि एक ख्वाजा सरा को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है एक अहम सियासी ओहदा दिया गया है, बल्कि इसकी वजह यह है कि कराची में जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला था वो था जमात इस्लामी के साथ, और जमात इस्लामी ने उन्हें एक बहुत बड़ा टफ टाइम भी दिया और उनकी एक काफ़ी आपके सामने मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये जो लड़ाई है वो काफ़ी दूर तक जानी है। और इस बात पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा फैसला किया है कि शहजादी राय को, जो कि ख्वाजा सरा हैं और एक कोई मामूली ख्वाजा सरा नहीं है, एक पाकिस्तान ख्वाजा सरा की जो कम्युनिटी है उसकी एक नामवर शख्सियत है, और नहायत ये ना सिर्फ तालीम याफ्ता है बल्कि मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आप इनकी देखते रहते हैं। इनको जमात इस्लामी के मुकाबले पर ला कर खड़ा किया गया है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो ट्रांसजेंडर एक्ट, जैसे कि आपने सुना था सेनेट के अंदर जब उसको मंजूर किया गया तो उसके ऊपर जो मुखालफत की गई थी वो किसकी जानिब से की गई थी? जमात इस्लामी की जानिब से की गई थी। और ख्वाजा सरा जो हमारी कम्युनिटी है उसके बारे में लोगों की क्या राय पाई जाती है? एक तरफ उनको जहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनको चाहने वाली और उनको पसंद करने वाली है। अब ये जो शहजादी राय साहिबा हैं, जैसा कि वफाकी जो शरई अदालत है वो तो ये कह चुकी है अपने फैसले के अंदर, ये ना मर्द है ना औरत है, इनको किसी नाम से पुकारा नहीं जा सकता। एक वफाकी शरई अदालत का फैसला आपके सामने है। लेकिन ये शहजादी राय साहिबा की एक बहुत बड़ी तारीख है। ये सिंध के एक मुतवस्त तबके या ख़ानदान में ये पैदा हुई, जो उनका जो ताल्लुक था ख़ानदान का वो सिंधी लोग थे, सिंधी स्पीकिंग लोग थे, और सराब बोर्ड के इलाके में ये रहती थी। वहाँ पर तकरीबन 16-17 साल की उम्र में उनका कहना यह है कि उन्हें अपना ख़ानदान छोड़ना पड़ा। अगर वो अपना ख़ानदान ना छोड़ती तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता। उसके बाद उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने मुलाजमत के भी बहुत सारे जगह पर कोशिश की कि उन्हें अच्छी मुलाजमत मिल सके, और एक जगह से सिर्फ इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया कि वो एक ख्वाजा सरा है और उनकी कंपनी का जो नाम है वो ख़राब हो रहा था। और इसके साथ आप ये भी देखते थे कि कोई भी ख्वाजा सरा का कोई भी मसला होता, उनका कोई शनाख्ती कार्ड का मसला होता या इलाज मुआवजे का मसला होता, तो ये शहजादी राय साहिबा जो है ये पेश पेश होती थी। और इसके साथ इनकी जो काबिलियत है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर इनका नाम है। अब इन्होंने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया बल्कि ये भी कहा है कि कराची के मसाइल हल करने में वो अपना बड़ा किरदार अदा करेंगी, और ख़ास तौर पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ साथ टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम, इस तरह से वो अपना अमली किरदार अदा करके दिखाएंगी और ये बात इसको साबित करेंगी कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी हमारे माशरे का में एक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है। लिहाजा एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। एक तो जमात इस्लामी के मुकाबिल एक ख्वाजा सरा को लाके खड़ा कर दिया गया है, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर इस फैसले को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल होगी। लिहाजा ये एक बहुत खुशाइंद खबर है जिसकी जितनी तारीफ की जाए यहाँ बैठकर मैं तो ये कहूँगा कि कम है। और मज़ीद अगर आप शहजादी राय के बारे में जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है और उनकी बहुत सारी मालूमात आपको वहाँ से मिल जाएगी। और दूसरी एक बुरी खबर ये है कि सुजुकी मोटर ने कहा है कि हम मज़ीद अपना जो प्लांट है उसको चला नहीं सकते, और उसकी जो उन्होंने रीज़न बताई है, खबरें आप सुन चुके होंगे, उन्होंने कहा है कि हम अपनी इन्वेंट्री पूरी नहीं कर सकते। इन्वेंट्री से यहाँ पर मुराद ये है कि आज से पहले बहुत 1 साल पहले की तकरीबन बात है, जिस वक्त मैंने ये कहा था कि हुकूमत की जानिब से HS कोड 8485, HS कोड से मुराद ये होता है कि हर एक चीज़ जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है उसका एक ख़ास किस्म का कोड होता है,
बुनियाद पर ना सिर्फ उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है बल्कि कस्टम वाले उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगाते हैं। इंडस्ट्रियल जितनी भी प्रोडक्ट थी उसका जो एचएस कोड शुरू होता है ज्यादातर, तकरीबन ये आप जाएं इसको तलाश करें तो 53 पेज मिलेंगे जिनका कोड जो है किससे स्टार्ट होता है, 84 85 से। ये तमाम जो चीजें थी ये किस में इस्तेमाल होती थी, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती थी। सबसे पहले पाबंदी इनके ऊपर लगाई गई कि इन्हें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि पाबंदी उन चीजों के ऊपर लगानी चाहिए थी जो कि हमारा एक एलीट तबका और अशराफिया वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता था। लेकिन हुकूमत की ये अजब पॉलिसी थी कि एक तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत जो है हटाई जा रही थी और जिसके बाद ये बात यकीनी थी कि हमारी इकोनॉमी ने कोलैप्स करना है। लेकिन वो किस तरीके से उन्होंने बचाया, उन्होंने ये किया कि इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट, वो स्पेयर पार्ट जो कि बाहर से बनकर आता है और वो यहाँ पर जो उसकी मदद से हमारी इंडस्ट्री चलती थी उसको बैन किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ ये एक सुजुकी मोटर नहीं है, ये हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो खाम माल, स्पेयर पार्ट्स, इक्विपमेंट ना होने की वजह से बंद हुई। और अगर एक छोटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसके अंदर कम से कम 50,000 के करीब अफराद उससे मुंसलिक होते हैं जो कि इसके नतीजे में बेरोजगार हुए। कुछ अफलातून ये भी कहेंगे कि आप जब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, एटम बम बना सकते हैं, तो फिर आप ये इक्विपमेंट अपना पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते। तो भाई दुनिया भर में यही होता है कि जो भी एक इंडस्ट्री लगती है उसका एक छोटा सा पुर्जा भी, वो कहीं कोरिया में उसकी स्पेशलाइज कंपनी होती है कि जो कि उसको बनाती है, कोई चाइना से आ रहा होता है, कोई यूरोप, जर्मनी से, इटली से, इसी तरह तुर्की से आ रहा होता है, कोई अमेरिका, यूके से। तो मुख्तलिफ पुर्जादात होते हैं जो कि आकर यहाँ पर मशीनरी में लगते हैं। ये जो एक फैसला था ये किसी खुदकुशी से कम नहीं था, जिसके नताइज आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि डॉलर हमारे पास नहीं था जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है इकॉनमी इस बात की मुतमिल नहीं हो सकती थी कि हम इसकी इम्पोर्ट्स की इजाज़त देते। लेकिन उसके नतीजे में जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आप देखेंगे जो कि आपके सामने एक सुजुकी मोटर का आपके सामने एक नाम आ रहा है, और भी देखेंगे तो आपको बेशुमार ऐसी इंडस्ट्री मिल जाएगी। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इंडस्ट्री का जो इस इंपोर्ट की वजह से मुतासिर ना हुआ। और तीसरा जो आज की एक बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा तो आपने देखे कि भागते हुए नजर आए, जिसके अंदर जो है असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर असद कैसर की भी बातें हो रही हैं। इनकी जो जमानतें खारिज हुई, ये आपके सामने आया किस तरह से वो भाग रहे थे और वो जान बचाकर भाग रहे थे। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आपने इस जुल्म का मुकाबला करना है, दूसरी जानिब कारकुनों को तो गिरफ्तार करके जेलों में बिठा दिया गया और ये जो हमारे मोअज़्ज़िज़ रहनुमा हैं ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो बात थी एक तनकीद की, ये हर शख्स कर रहा है, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि मिसिस चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, उनके हस्बैंड, उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जिसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमारी इत्तलात ये थी कि मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा इस बारे में परेशान थे कि पार्टी छोड़ने के बावजूद उनका किसी भी कार्रवाई से नाम नहीं निकाला गया। लिहाजा ये दो किस्म के जो रहनुमा हैं, तीन किस्म के वैसे कह सकते हैं। वो है जिन्हें कुछ कहा नहीं गया, जिनको कहना ना कहना बराबर है, उठा लिया जाए तो वो सिर्फ खाने पीने का नुकसान होगा, वो फिर रहे हैं आज़ाद। दूसरे वो थे जिन्हें एक वार्निंग दी गई थी कि भाई आप जरा अपना किबला दुरुस्त कर लें तो हमें जरूरत नहीं है आपके खिलाफ कार्रवाई करने की। तीसरे ये वो अफराद हैं जो कि 9 मई के वाकयात में हुकूमत के पास और इदारों के पास एक वाज़ेह सबूत इनके खिलाफ मौजूद हैं, उनका नाम किसी भी सूरत कार्रवाई से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और ये एक सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है, चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घेरा तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ बयान देते हैं। कभी वो जो है आर्मी चीफ पर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि मैंने उनसे मुज़ाकरात करने हैं, और जब मुज़ाकरात की बात की जाती है और वो कहते हैं मैंने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, सिर्फ आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने हैं। तो क्या आपके सामने कोई ऑप्शन है? किसी ने आपको कहा है कि हुकूमत
یا ہمارے عسکری ادارے آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو روز بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں، یہ صرف میں یہاں بیٹھ کر تنقید نہیں کر رہا، بلکہ جو پی ٹی آئی کا جو حلقہ باب ہے، ان کے مختلف گروپس ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کسی وائلنس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہے۔ ان کے اندر اس وقت خاصی تشویش پائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کون مس گائیڈ کر رہا ہے، اور جب وہ کون کی بات آ رہی ہے تو وہ صرف ایک ہی نام ہے، وہ نام ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کا۔ انشاءاللہ آنے والے ولاگ میں اس اختلافات کے بارے میں مزید آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔